Dear student, today we will continue our revision of chapter 15 Ancient India. In our earlier video, I had you revise prehistory and different periods of history, ancient, medieval and modern. And Indus Valley civilization. Now we start our topic trade. Today we will continue our revision of trade. Archaeologists, trade means vyapar. Archaeologists have found seals made by the Indus Valley people at sites such as Mohenjo-daro, which provide evidence of trade. जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हुए उन सभी ने पाया कि जो सील्स हैं, जो ये सील्स बनाई जाती हैं, ये इंडस वैली पीपल्स के जो साइट्स हैं जैसे मोहनजोदारो है वो वहाँ पर हमें ट्रेड के एविडेंस मिले हैं या हमें ट्रेड के बहुत अधिक प्रमाण मिले हैं वहाँ पर. बुलक कार्ट्स एंड राफ्ट्स वर ऑल्सो फाउंड एट सम साइट्स प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जो बुलक कार्ट हैं और राफ्ट्स हैं वो भी यहाँ पर कुछ साइट्स पर ट्रांसपोर्टेशन के साइट्स पर हमें इनके एक प्रमाण मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेड सिस्टम भी बहुत दूर दूर तक होता था. द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एक्सटेंसिव मैरीटाइम ट्रेड लिंक्स विथ मेसोपोटामिया. जो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो यहाँ पर ट्रेड था वो बहुत दूर दूर तक झील से, समुद्र से या शिप जहाज से भी मेसोपोटामिया तक इनका लिंक था. इतनी दूर दूर तक इनका ट्रेड होता था. सम अदर रीजन्स विद विच लैंड ट्रेड वॉज एस्टैब्लिश्ड आर अफगानिस्तान एंड पर्शिया, ईरान. जो यहाँ पर कुछ दूसरे जो रीजन्स हैं जो यहाँ पर ट्रेड जिनसे होता था, लैंड ट्रेड किया जाता था, उनमें इस्टेब्लिश्ड है, उनमें अफ़गानिस्तान और पर्शिया है, ईरान में. फाइंड आउट मेसोपोटामिया इज़ मॉडर्न डे इराक. मेसोपोटामिया को हम आज मॉडर्न डे में इराक के नाम से जानते हैं. फाइंड इराक ऑन अ वर्ल्ड मैप एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री. जो हमारे वर्ल्ड मैप पर इराक है उसके नेबरिंग कंट्री हैं ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया एंड कुवैत. ये इनके नेबरिंग कंट्रीज हैं. नेक्स्ट वी विल टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक आर्ट्स. द आर्ट मीन्स कला. द पीपल of this civilization were skilled craftspeople and made terracotta figure. जो यहाँ के लोग हैं वो इस सभ्यता के जो लोग हैं वो क्राफ्ट्स में बहुत अधिक निपुण थे और टेराकोटा की फिगर्स बनाते थे. द ब्रॉन्ज फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल. जो ब्रॉन्ज फिगर है डांसिंग गर्ल की वो भी यहाँ पर एक फेमस आर्टिफैक्ट के रूप में इस सभ्यता की हमें प्राप्त हुई है जो इस सभ्यता के लोगों को दिखाती है कि वो कितने ज़्यादा निपुण थे आर्ट में या कला में. Many seals that have pictures of animals with engraving have been unearthed. जो पीपल्स हैं बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो एनिमल्स के साथ में हमें एनग्रेविंग या उसमें कुछ डिज़ाइंस बनाए गए हैं उनके एनिमल्स के वुड से और स्टोन से, मेटल्स से उसमें उनके डिज़ाइंस बनाए गए हैं तो यहाँ पर पृथ्वी पर दिखाई देते हैं. टिल नाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू रीड और अंडरस्टैंड दैम. जबकि अभी तक भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हमें यहाँ पर एबल हैं देखने में, हम उसको अंडरस्टैंड या उनको रीड और
करने में भी, समझ सकने में हम उसके योग्य हैं। तो हम इनकी सील्स को देखकर हमें पता चलता है कि वो लोग इन सील्स का, इन मोहरों का भी यूज़ करते थे। दिस इज़ वाई वी नो लिटिल अबाउट द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस तरह से हम जानते हैं कि लोग जो ये लैंग्वेज बोलते थे, इस सभ्यता के लोग जो लैंग्वेज बोलते थे, वो भी उनके द्वारा लैंग्वेज को बोला जाता था और उसके बारे में वो थोड़ा बहुत जानते थे। जो जो लोग मतलब यहाँ आज जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो उनकी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, तो उस सभ्यता के बारे में वो जान जाते हैं। द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द वैदिक एज ऑफ इंडिया। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी जो भी शुरुआत हुई थी वैदिक एज के इंडिया में या भारत में, तो इस सभ्यता की शुरुआत थी में ही, वैदिक एज की शुरुआत में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत होना स्टार्ट हो गया था। डू इट योर सेल्फ, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। नेम दिस ब्रॉन्ज स्कल्पचर फाउंड इन द सिटी ऑफ मोहनजोदारो। योर आंसर इज डांसिंग गर्ल। इस पिक्चर को देखकर हमें लगता है कि कौन सी ये पिक्चर है? डांसिंग गर्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच म्यूजियम इन इंडिया द स्कल्पचर केप्ट। किस म्यूजियम में रखी गई है ये पिक्चर? नेशनल म्यूजियम इन इंडिया। ओके, now in new words, maritime used to describe things relating to the sea and to ships. Artifacts are things made by people from the past. Engraving designs cut into wood, stones or metal. मैरीटाइम में जो शिप्स और सी के द्वारा समुद्र से दूर दूर तक हम व्यापार करते हैं, उसको बोलते हैं मैरीटाइम। और आर्टिफैक्ट वो है जो पीपल्स या लोगों के द्वारा हम अपने पास्ट की जो थिंग्स होती हैं उनको बनाते हैं। एनग्रेविंग, जो हम डिज़ाइंस जो कट करके वुड से उन डिज़ाइंस को स्टोन और मेटल से बनाते हैं, उसे बोलते हैं डिज़ाइंस को एनग्रेविंग। ओके, now we have complete our chapter revision explanation of chapter 15.